अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साला खुश है खैरत है। वैसे उर्दू में क्या, हिंदी में? उर्दू में चांद ब्याह में समझन। उर्दू में सुल्तान महमूद गजनवी वक्त का बादशाह था, तो उसको अपने महल के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। तो वो अपने घोड़ों सवारों के साथ निकला, शहर एक में बाज़ार में गया। वहाँ चलते चलते एक बिल्कुल बेचारा गरीब बंदा, बाकी सारे भीख मांग रहे हैं, वो एक कोने में किसी दुकान की दीवार के पास खामोश खड़ा है। मांग किसी के नहीं रहा, किसी से भी मांग नहीं रहा कि मुझे अल्लाह के नाम पे दो। बस जिसका दिल चाह रहा है वो दे रहा है, जिसका दिल नहीं चाह रहा वो जा रहा है, वो उधर खामोश बैठा है। सुल्तान महमूद गजनवी को उसकी ये अदा पसंद आ गई, तो उसने उस बंदे को उठाया, बोला चल मैं तुझे नौकरी लगाता हूँ। उसको अपने महल ले आया और उसको अपना खिदमतगार रख लिया, यानी कि नौकर रख लिया अपने महल में। चलते चलते उसकी ईमानदारी, उसकी बावकारी, उसकी ताबदारी, उसकी ईमानदारी और उसकी जो सब्र वाली, इखलाक वाली, तहम्मुल वाली जो क्या होता है सलाहियत होगी ना, वो उसको पसंद आई सुल्तान महमूद गजनवी को। तो वक्त का आलिम बादशाह था, उसने बोला अभी इसको मैं वज़ीर बनाता हूँ अपना। तो उसने उसी नौकर को वज़ीर बना दिया। सिलसिला यूँ चलता रहा, कारवां चलता रहा। आगे कुछ टाइम चला कि लोगों ने सुल्तान महमूद गजनवी को गलत बयान, गलत अफवाहें देते रहे। कहते हैं ना, हर जहर का इलाज होता है लेकिन कान में भरे जहर का कोई इलाज नहीं होता। तो उसको अलग अलग तोहमतें देते रहे, ये तेरा नौकर तूने जब वज़ीर बनाया ये चोरी करता है, इसको तुम रात को देखो ये जाके कमरे पे एक पेटी बनाई हुई, इसके अंदर ये अपना सामान देखता है, पेटी के अंदर कुछ चीज़ें रखता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा नहीं, ये वो ईमानदार है। चलते चलते सुल्तान महमूद गजनवी आखिरकार शिकार ज़हनी समझो एक दबाव बढ़ गया कि दोस्त लाजमी उसने बोला मैं अभी चेक करूं क्या है। तो सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन बैठा था, वो जैसे वज़ीर नौकर को वज़ीर बनाया था, वो अपने कमरे में गया, पीछे चला गया। जैसे पीछे जाए तो वो क्या कर रहा है, वो एक पेटी जैसे खोली, उसमें देख कर रहा है और रो रहा है। ज़ारो कतार वो बंदा रो रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी देख के हैरान हो गया, वक्त का आलिम बादशाह देख के हैरान हो गया, ये मंजर ऐसा क्या है, इस पेटी के अंदर ये बंदा रो रहा है। खुद जाके देखा और उसमें सिर्फ एक दो जोड़े कपड़े के थे, बाकी उस पेटी में कुछ नहीं था। तो अभी उस वज़ीर को बुलाया, बड़ा मजमा भी बुलाया, बंधुओं का, लोगों का, जिन लोगों ने भड़काया भी था सुल्तान महमूद गजनवी को, उनको भी बुलाया और बिठाया, एक मजमा मजलिस बिठाई। उसमें बोला अभी तुम खुलेआम बोलो कि तुम ऐसा पेटी में क्या रखते थे और जैसे तुम उधर जाके रोने लग जाते थे। मुझे तो लोगों ने गलत अफवाहें दी कि ये सोना छुपाता है, ये चांदी चोरी करता है, ये जेवरात चोरी करता है, ये हीरे जवाहर चोरी करता है, लेकिन तेरे में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, तू उधर जाके क्यों रो रहा था एक दो जोड़े कपड़े के देखकर? तो वो फकीर नौकर जिसको बादशाह बनने वज़ीर बनाया था, वो उसने बयान जब शुरू किया तो उस वक्त भी उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो किसके आंसू थे? ईमानदारी के। उसने अपने बयान में बोला कि बादशाह सलामत, तूने मुझे नौकर बनाया, नौकर से वज़ीर बनाया, लेकिन मेरी जो असल औकात है ना वो नौकर की। मैंने जो अंदर वो जोड़े रखे हुए हैं ना, वो जोड़े हैं जो मैं पहनता था या नौकरी का काम करता था, नौकर होता था। वज़ीर में बाद में बना, पहले यहाँ नौकर था। तो मैं जैसे कमरे में रोज़ाना जाता हूँ, मैं उन कपड़ों को देखता हूँ ताकि मेरे के अंदर कोई घमंड, कोई गुरूर, कोई लालच, कोई ऐसी ना आए, और मेरे जहन में हमेशा ये सवाल रहे कि तू एक नौकर था और नौकर की हैसियत से आया है और तुम नौकर ही रहो। तो इसी सलाहियत ने बस मुझे रोने पे मजबूर कर दिया और मैं रोता रहा हूँ। कहने का मकसद है, इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी अपनी औकात जो है वो उसको याद रखनी चाहिए कि मेरी औकात क्या है, असल में मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और अल्लाह ने मुझे कैसे नवाजा है, किस तरीके से नवाजा है।
तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करें और गुरूर से, तहम्मुल जो होता है ना गुरूर से, उससे बचें। गुरूर घमंड है ना, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो हर चीज़ से बच जाओगे, लेकिन गुरूर घमंड है ना, उसका सर नीचा होना है, चाहे कभी भी हो। उरूज पे ज़वाल क्यों लाजिम है? वो इसीलिए कि जब तुमको उरूज दिया जाए, तुम किसी का हक तो नहीं खा रहे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे, किसी के साथ नाजायज़ी तो नहीं कर रहे। तो बहरहाल जितना हो सके अपना ख्याल रखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो। खुदा।